Hello bachcho, let's read this question. The question says match column 1 with column 2 and choose the correct option. So इस question में दो columns दिए गए हैं, एक है column 1 और एक है column 2. दो column में जो information है उसको हमें match करनी है और A से D तक जो options दिए गए हैं वहाँ से correct combination choose करनी है. So let's start the discussion. जान लेते हैं इस question का की concept क्या होगा. पहला यहाँ पे दिया गया है ई कोलाई, इश्चरिचिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई ये नाम से जानते हैं. सो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है. सो ये ई कोलाई में कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिसको कहा जाता है इंटरफेरन. कुछ नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स होते हैं इंटरफेरन. सो ये जो इंटरफेरन होते हैं इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है हाइब्रिड प्लाज्मिड के साथ. हाइब्रिड प्लाज्मिड के साथ इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. और बेसिकली ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है इसका इंसर्शन के बाद ये कोई एक जो टारगेट सेल है, बेसिकली जो एप्रोप्रिएट टारगेट सेल है, वो वायरस से रेजिस्टेंस हो जाते हैं. सो यहाँ पे इकोलाई के साथ गया इंटरफेरन, दैट इज 2. नेक्स्ट आते हैं बी में. बी में बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis. बेसिकली ये जो बैसिलस thuringiensis होते हैं ये एक ग्राम पॉजिटिव बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है. ये क्या है? इंसेक्टिसाइड. और इसके अंदर एक जीन होता है जिसको कहा जाता है बीटी जीन. बीटी मतलब ये बैसिलस thuringiensis से आया है. सो इसके अंदर एक बीटी जीन रहता है जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन क्रिस्टल्स. प्रोटीन क्रिस्टल्स. और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये पेस्ट के बॉडी में आते ही ये एक्टिव हो जाते हैं और ये जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट को ये मार देता है. किल्स इंसेक्ट्स. क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं ये होते हैं टॉक्सिक. इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहता है इसलिए ये इंसेक्ट को मार देता है. वो इंसेक्ट का जब गट में आता है तभी वहाँ पे अल्कलाइन पीएच जो एनवायरनमेंट है उसके लिए वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और इंसेक्ट को मार देता है. सो बी के साथ जाएगा 3, दैट इज बीटी टॉक्सिन. ये जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है ये है बीटी टॉक्सिन. नेक्स्ट आते हैं सी में. सी में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बोला गया है. सो ये है राइजोबियम. राइजोबियम मेलिलोटी. बेसिकली ये जो राइजोबियम है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसके अंदर एक जीन रहता है जिसको कहा जाता है NIF जीन. मतलब ये होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन. ये जो जीन होता है ये कुछ एंजाइम को कोड करता है. ये कुछ एंजाइम्स को कोड करता है जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में. सो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये मदद करता है. सो इसके साथ सी के साथ जाएगा 1, दैट इज NIF जीन. और एक है दैट इज नंबर डी. डी में है स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास प्यूटिडा. बेसिकली ये जो स्यूडोमोनास होता है ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ये क्या करता है क्रूड ऑयल में जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको डाइजेस्ट कर लेता है. ये है इसका प्रॉपर्टी दैट इज डाइजेस्ट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ क्रूड ऑयल.
ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसको नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है बायो रेमिडिएशन, इसलिए डी के साथ जाएगा 4। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ए के साथ गया 2, बी के साथ गया 3, सी के साथ गया 1 और डी के साथ गया 4। ये है करेक्ट ऑर्डर। सो ये यहाँ पे है नंबर सी में। सो नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।